कल्चर, कल्चर का 11th पार्ट है, 11वां हिस्सा है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता, संस्कृति को कला का चार भी कहिए। इन रियल सेंस सिविलाइजेशन कंसिस्ट्स फिजिकल स्ट्रक्चर्स विच ह्यूमन बीइंग इन्वेंटेड आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ईज ऑफ हिज लाइफ विद द इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि सभ्यता मूलतः उन भौतिक उपादानों से संबद्ध होती है जिन्हें मनुष्य ने वातावरण में अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए निर्मित या आविष्कृत किया है। सभ्यता, सिविलाइजेशन क्या होती है? सभ्यता जो होती है वो भौतिक होती है। भौतिक मतलब टेंजिबल होती है, आप इसको हाथ से छू सकते हैं। ये जो है एक तरह से जो निर्माण करता है मनुष्य, घर रहने के लिए घर है और बर्तन हैं, या और जो जीवन के चलाने के लिए जो साधन हैं, रेडियो, टीवी, कुछ भी कह लीजिए, जो भी मनुष्य अपने रहने के लिए, अपने जीवन को वातावरण के अनुसार ढालने के लिए अपने हाथ से बनाता है, उसको सभ्यता कहते हैं, उसी को सभ्यता कहते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके कल्चर का लोग अनुमान करते हैं उसका कल्चर क्या रहा होगा, लेकिन जो सभ्यता है वो दिखाई पड़ती है जब उसको एक्सकवेशन होता है, उत्खनन होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो वो वहाँ पर जो है सड़क दिखाई देती है, मकान दिखाई देते हैं, स्नानागार दिखाई देता है, या जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, भौतिक जो संरचना है, उसी को जो है सभ्यता कहा जाता है, और यानी मटेरियल थिंग है। और जो कल्चर होती है वो नॉन मटेरियल होता है, नॉन मटेरियल। इट इज ए मीन्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। मानवीय आवश्यकताओं की, जो मनुष्य की आवश्यकता होती, मनुष्य क्या था, पहले गुफाओं में रहता था, जंगल में रहता था, पेड़ के नीचे रहता था, लेकिन अपनी आवश्यकता के अनुसार मनुष्य ने झुग्गी बनाए, झोपड़ी बनाए, कुटिया बनाए, उसके बाद आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कुछ बनाता है वही सभ्यता है। तो यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। सभ्यता क्या है? एक साधन है। सिविलाइजेशन हैज रिलेशनशिप्स विथ यूटिलिटी, देयरफॉर इट स्प्रेड्स इजीली। सभ्यता का संबंध उपयोगिता से है। सभ्यता का संबंध उपयोगिता से है, इसीलिए इसका प्रसार या फैलाव बड़ी आसानी से होता है। जैसे स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन क्या है? यूटिलिटी इसकी है, उपयोगिता है। हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक स्मार्टफोन हो जाए, भले ही ब्रिटेन की कंपनी बनाए, सैमसंग कंपनी बनाए या कोई और कंपनी बनाए, लेकिन सारी दुनिया के लोग जो है उसको खरीद लेते हैं या अपने उपयोग में लाने लगते हैं। मतलब जो सभ्यता होती है ये बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैलती है, लेकिन कल्चर इतनी आसानी से नहीं फैलती। Civilization is tangible and it fulfills our needs. Civilization is a means. सभ्यता मूर्त होती है। मूर्त मतलब उसको देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, ये टेंजिबल होती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो हमारी आवश्यकता होती है, रहने के लिए घर चाहिए, पानी के लिए नल चाहिए, चलने के लिए सड़क चाहिए, रेलवे चाहिए, रोडवे चाहिए, एयरवेज चाहिए, तो ये जो है हमारी आवश्यकता है, तो उसको वो सभ्यता पूरी करती है। सभ्यता साधन है। सभ्यता क्या है? साधन है, मीन्स है, एक मीन्स है जिंदगी जीने के लिए, और इसको हम हाथों से छू सकते हैं। मनुष्य द्वारा ये निर्मित होती है, बनाई जाती है। हाँ, आगे साथियों, द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मतलब होता है सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर। अब हम सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर देखते हैं। क्या अंतर है? पहला अंतर है, फर्स्ट जो अंतर है, सिविलाइजेशन हैज प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बट नॉट कल्चर। सभ्यता का ठोस माप संभव है, संस्कृति का नहीं। जैसे सभ्यता का क्या है? जैसे कोई रोड बन रही है,
बिल्डिंग बन रही है, आप उसको आसानी से माप सकते हैं, उसका नापन मेजरमेंट कर सकते हैं, इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना इसमें ईंट लगेगा, कितना इसमें सरिया लगेगा, किसमें कंक्रीट लगेगी, वो सब आप माप सकते हैं। लेकिन संस्कृति का मापन नहीं होता है। जैसे भाषा क्या है? संस्कृति है। अब भाषा का क्या माप है? भाषा कोई माप नहीं है। तो सेकंड है साथियों, सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग बट नॉट कल्चर। इसका मतलब है सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, संस्कृति में नहीं। सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य गुफाओं में रहता था, गुफाओं पे झुग्गी झोपड़ी में रहता था, तो उसने एक कल्चर बनाया था। जैसे कुछ लोगों का कल्चर है कि वो मुंह से पैदा हुए हैं तो वो ऊंच हैं, बाकी लोग लात से पैदा हुए हैं वो नीच हैं। अब झुग्गी झोपड़ी में थे तब भी वो यही बात, उनका कल्चर यही था, उनकी जो संस्कृति थी वो यही थी, कल्चर था। आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पहुंच गए हैं, बना कर रह रहे हैं, फिर भी वो जो है कहते हैं नहीं हम जो है मुंह से पैदा हुए हैं तो हम ऊंच हैं, बाकी लोग लात से पैदा हुए हैं वो शूद्र हैं। तो कल्चर में जो है प्रगति नहीं हुई है। झुग्गी झोपड़ी में थे तो भी इसी तरह का कल्चर था, आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो भी ऊंच नीच का कल्चर है। लेकिन जो सभ्यता है उसमें प्रगति हुई है, यानी झुग्गी झोपड़ी से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक पहुंच गए। तो ये होता है सिविलाइजेशन इज ऑलवेज एडवांसिंग। थर्ड है सिविलाइजेशन इज पास्ड ऑन विदाउट एफर्ट। सिविलाइजेशन इज पास्ड ऑन विदाउट एफर्ट बट नॉट कल्चर। सिविलाइजेशन जो होता है, सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, संस्कृति नहीं। जैसे सभ्यता मतलब जो घर, सिविल इंजीनियरिंग जो है क्या है, आज सिविल इंजीनियरिंग से बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोग जो है ठेका दे करके अपने यहाँ बनवा लेते हैं, भले उनकी इंजीनियर नहीं है, दूसरे देश से बनवा लेते हैं। ये सभ्यता जो होती है आसानी से एक देश से दूसरे देश को लोग हस्तांतरित टेक्नोलॉजी को कर देते हैं और लोग अपना घर द्वार सब बनवा लेते हैं। लेकिन संस्कृति का ट्रांसफ़र नहीं होता है, संस्कृति का जो हस्तांतरण नहीं होता है। कारण क्या? अब जैसे कोई यहाँ मान रहा है कि हम मुंह से पैदा हुए हम ऊंच हैं, बाकी लात से पैदा हुए सब नीच हैं, तो अब ये दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? भारत देश के अलावा कहीं पर ये इस तरह का ऊंच नीच मिलता है कि कोई मुँह से पैदा हो रहा, कोई लात से पैदा हो रहा है? ये संस्कृति का जो है प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन जो सभ्यता है उसका आसानी से जो है प्रचार प्रसार हस्तांतरण उसका हो जाता है। हाँ, थर्ड है आगे साथियों, वी कैन लर्न ईजिली अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ आर्ट्स, लार्ज नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब हम विभिन्न किस्म की कलाओं, कानूनों, ज्ञान और विज्ञान एवं प्रविधियों के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। यानी ये सभ्यता की चीज़ें हैं, कला है, कानून है, ज्ञान है, विज्ञान है, प्रविधि माने टेक्नोलॉजी है, ये सब सभ्यता की चीज़ें हैं। इसको हम आसानी से सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन संस्कृति को इतनी आसानी से हम नहीं सिखा सकते। वो बात वही ब्रेन की है। अब दिमाग में अगर कोई चीज़ ऐसे भर गई है कि ऊपर कोई देव बैठा हुआ है और वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमसे देव से क्या मतलब है, हम तो इसी दुनिया के रहने वाले हैं, हम तो जो है मानव को ही सब कुछ समझते हैं। तो संस्कृति में ये देव मानव ये सब आता है, लेकिन जो सभ्यता है, सभ्यता में ये सब नहीं आता है, सभ्यता में नहीं है। सिविलाइजेशन इज द वेहिकल ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन इज द वेहिकल ऑफ कल्चर। सभ्यता संस्कृति का एक माध्यम है। सभ्यता क्या है? संस्कृति का एक माध्यम है। संस्कृति चूँकि ब्रेन में होती है, दिमाग में होती है, और दिमाग से ही कोई चीज़ निकल करके जब बाहर आती है तो फिर वही बिल्डिंग बनती है, कहीं रोड बनता है, कहीं डैम बनता है। तो ये जो है एक माध्यम है। जैसे आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, यूरोप के लोगों ने डेवलप किया, उसी के माध्यम से आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। तो ये जो यूरोप की जो संस्कृति है उसने जो सभ्यता को दिया, सभ्यता को जन्म दिया, आज उसी सभ्यता को सारी दुनिया के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संस्कृति का एक, सभ्यता क्या है? संस्कृति का एक माध्यम है। इससे हम समझ सकते हैं कि यूरोप के लोगों की संस्कृति कितनी उन्नत हो गई है, कितनी आगे बढ़ गई है उनकी सभ्यता को देख करके। फोर्थ है सिविलाइजेशन इज बारोड विदाउट चेंज आवर लॉस बट नॉट कल्चर।
सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है। सभ्यता बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, पर संस्कृति नहीं। जो सभ्यता है, यानी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। हम एक देश से दूसरे देश से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उस देश की जो कल्चर है, उस कल्चर को हम बिल्कुल वैसे के वैसे अपने देश में लागू नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ब्रिटेन के लोग हैं, अब वो मानव को मान रहे हैं, मानव संस्कृति को मान रहे हैं, मानव को सर्वोपरि मान रहे हैं। अब वो देव को नहीं मान रहे हैं, लेकिन अब जब दूसरे लोग हैं जो देव को मानते हैं, वो उससे सभ्यता की चीज़ तो ले लेंगे, स्मार्टफोन भी ले लेंगे, बिल्डिंग ले लेंगे, सड़क बनवा लेंगे, डैम बनवा लेंगे, लेकिन उनकी जो मानव संस्कृति उसको नहीं लेंगे। कहेंगे नहीं हमारा तो देव ऊपर बैठा हुआ है, वो सारी दुनिया को चला रहा है। तो ये हमारे जो मूल्यवासी बहुजन है, जो 7000 जातियों के लोग हैं जो भारत देश में हैं, उनको सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, अच्छे से, कि मानव संस्कृति क्या है, देव संस्कृति क्या है, ये ऊंच नीच क्या है, और ये जो बिल्डिंग आई है, नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, एयरवेज ये सब बन रहे हैं, तो इसके बारे में उनको, ये सभ्यता है, तो सभ्यता संस्कृति दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि दोनों हैं क्या, दोनों क्या हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है।